Hello kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 3. So we are continuing our unit 4, Air and Water. The chapter number is 10, Water Around Us. Learning objective, forms of water, water cycle. So kids, इस चैप्टर में से हम क्या लर्न करने वाले हैं आज? सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में, यानी वाटर की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे एंड फिर हम जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में। सो शुरू करते हैं। वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स, वी मस्ट स्टोर एंड यूज इट प्रॉपरली। सो जो वाटर है वो एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत ही प्रीशियस है, यानी बहुत ही ज़्यादा कीमती रिसोर्स है। हमें जो है वाटर को जो है स्टोर करके रखना चाहिए एंड उसका जो यूज़ है वो बहुत ही प्रॉपरली करना चाहिए, यानी हमें जो है वाटर की वेस्टेज जो है कम से कम करनी चाहिए। We have read that water can be stored by rainwater harvesting. Let us study that in detail. So हमने जो है सुना है कि वाटर को जो है स्टोर किया जा सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम से। सो अब जो है हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है उसको जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। Rainwater harvesting. We are facing shortage of water because of the rapidly increasing population. So हम जो है डे बाय डे जो है वाटर की जो शॉर्टेज हो रही है वो फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो जो है बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है, जिस वजह से जो लोग हैं वो वाटर की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। It is important for each one of us to save every drop of water and use it preciously. So ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सभी जो है वाटर की एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद को जो है वेस्ट ना करें, उसको सेव करें और उसको जो है बहुत केयरफुली यूज करें। One way to save water is rain water harvesting. So एक जो वे है वाटर को सेव करने का वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। In this rainwater is collected in big containers, a drum or in an underground reservoir. So rainwater harvesting में क्या होता है? rainwater harvesting जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है एंड लेटर उस रेन के वाटर को यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, रेन वाटर को बिग कंटेनर्स में, ड्रम्स में जो है कलेक्ट किया जाता है, या अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर जो है कंटेनर्स, ड्रम्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो है रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। देन दिस रेन वाटर इज फिल्टर्ड एंड इज यूज्ड लेटर। उसके बाद जो है इस रेन वाटर को जो है फिल्टर करा जाता है, उसको जो है यूज किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो लॉट ऑफ रेन वाटर होता है वो वेस्ट नहीं जाता, वो हम यूज कर पाते हैं एंड अपनी कैपेसिटी को फुलफिल कर पाते हैं। These days, many people make homes and factories which have a facility of rainwater harvesting. So आज के टाइम पे क्या होता है कि लोग जो है अपने घरों में और अपनी फैक्ट्रीज में जो है वहाँ पे जो है फैसिलिटी देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, घर और फैक्ट्रीज को बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो वाटर जो है वैसे ड्रेनेज में चला जाता है। तो इससे बेटर है कि हम रेन वाटर को जो है स्टोर करें, उसको फिल्टर करें एंड हम उसको यूज़ करें। सो किड्स, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है अंडरग्राउंड के अंदर जो है वो बने हुए हैं, ड्रम्स बने हुए हैं एंड उसके अंदर जो है रेन वाटर जो है स्टोर किया जा रहा है एंड पाइप्स के थ्रू जो है उनको फैक्ट्रीज और होम्स में पहुंचाया जाता है, उनको फिल्टर करने से बाद। फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो अब जो है जो वाटर है उसके फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। सो जो वाटर है वो 3 काइंड्स में फॉर्म होता है, एग्जिस्ट होता है। सबसे पहला होता है लिक्विड, फिर आता है सॉलिड फॉर्म और थर्ड वन होता है वेपर की फॉर्म। सो किड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर इज लिक्विड। सो जो पहला फॉर्म है वो है लिक्विड एंड इसका जो एग्जांपल है वो है वाटर, यानी वाटर जो है वो लिक्विड में आता है। सेकेंड इज आइस इज सॉलिड। सो जो वाटर का सेकेंड फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है एंड वो जो होता है आइस की फॉर्म में होता है, जो बर्फ होती है वो एक सेकेंड फॉर्म है सॉलिड का। एंड द थर्ड इज वाटर वेपर इज गैस। सो जब वाटर को बॉईल किया जाता है उसमें से जो है गैसेस निकलते हैं जो होते हैं वाटर वेपर्स एंड वो जो है गैसियस स्टेट में होते हैं, विच इज द थर्ड स्टेट। टीचर्स नोट।
Suggest a few ways to the students to save water. Ask the students if they save water daily. So kids, this activity will be done by your teacher. Water cycle. So kids, अब जो हम water cycle के बारे में study करेंगे. Water cycle is a continuous natural process in which water changes into vapor and then back go into water in nature. So water cycle क्या है? वो जो है continuous natural process है, यानी एक man-made process नहीं है. ये जो है नेचुरल प्रोसेस है जो नेचर में अकर होता है. इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो जो है वाटर वेपर में चेंज होता है एंड उसके बाद जो है वो वापस वाटर जो है नेचर में आ जाता है. वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, रिवर्स एंड ओशंस गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू हीट ऑफ द सन. सो जो वाटर लेक्स में, सीज में, पॉन्ड्स और रिवर्स में, ओशंस में प्रेजेंट होता है, जितना भी पानी, वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है. कैसे इवेपोरेट होता है? सन की हीट से. यानी जब सन की हीट ओशंस के, सीज के, लेक्स के पानी पे पड़ती है तो उससे क्या होता है, वाटर जो है इवेपोरेट होने लगता है, यानी उसमें से जो है वाटर वेपर्स निकलने लगते हैं. दिस फॉर्म्स वाटर वेपर व्हिच राइसेस अप एंड मिक्सेस विद टाइनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर एंड मेक इट कूल. तो इवेपोरेशन से क्या होता है, वाटर वेपर्स निकलने लगती हैं, वो जो है ऊपर की तरफ जाते हैं हवा की हेल्प से एंड उसके बाद वो जो है टाइनी डस्ट पार्टिकल्स से जाके मिक्सअप हो जाते हैं. यानी एयर में जो है काफी सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उससे जाके जो है वो वाटर वेपर्स जो है मिक्सअप हो जाते हैं एंड मेक्स इट कूल. एंड इससे क्या होता है, वो वाटर वेपर्स जो है ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं. कूलिंग चेंजेस द वाटर वेपर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. सो कूलिंग की वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो जो है पानी की बूंदें बन जाती हैं, यानी टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं पानी की. और वो जो है कलेक्टिवली, वो जब आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स को बनाते हैं. When a large number of water droplets come together, the clouds become heavy and they cannot hold the water anymore. So क्या होता है, जब बहुत ही सारे लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो जो क्लाउड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है एंड वो जो है इस वाटर को जो है और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता अपने अंदर. इससे क्या होता है, then the water falls back to the earth in the form of air. So जब क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, वाटर को होल्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, उस वाटर को जो है अर्थ पे वापस भेज देते हैं. किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, यानी बारिश की फॉर्म में वही पानी जो है वापस आ जाता है. The rain then flows back to oceans, rivers, lakes and ponds. So जो बारिश का पानी होता है उससे क्या होता है, वो जो है वापस जो है फ्लो बैक हो जाते हैं किसमें, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में. तो इसको कहा जाता है वाटर साइकिल, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि ओशंस का पानी ही जो है वापस रेन की फॉर्म में जो है उन्हीं ओशंस में अर्थ पे वापस आता है. सो किड्स, यहाँ पे जो है वाटर साइकिल की पिक्चर को देख सकते हैं. इसमें क्या है, यहाँ पे ओशंस, रिवर्स और लेक्स का वाटर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है. सन की वजह से हीट जो है पानी पे पड़ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. सन हीट्स दी वाटर, उसके बाद जो है वाटर जैसे हीट होने लगता है उसमें से जो है स्टीम और वाटर वेपर्स जो है वो निकलने लगते हैं एंड हवा की मदद से वो आसमान में जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं. उसके बाद वो जो वाटर वेपर्स है ठंडे होने के बाद क्लाउड्स को बनाते हैं, ठीक है. और जो विंड होती है वो हेल्प करती है क्लाउड्स को मूव करने में एटमॉस्फेयर में. एंड उसके बाद जो है ये क्लाउड से जो है रेन और स्नो निकलती है, ठीक है, यानी बारिश होती है, उसमें से स्नोफॉल होती है एंड वापस ये जो रेन का वाटर है ये किस में मिक्स हो जाता है, बैक इनटू द सी. वापस जो है ये वाटर फ्लो बैक होके सी में आ जाता है. सो ये कंप्लीट नेचुरल साइकिल है विच इज कॉल्ड वाटर साइकिल. समझे? सो किड्स, अब हम चैप्टर के जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे. वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स. सो वाटर जो है एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा कीमती रिसोर्स है जो हमें जो है केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए. वन वे टू सेव वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो हमने इस चैप्टर में जो है एक वे के बारे में पढ़ा वाटर को सेव करने का, और वो क्या था,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को कलेक्ट करना, उसको फिल्टर करना एंड लेटर उसको यूज करना। आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर फॉर्म्स ऑफ वाटर। सो आइस वाटर और जो वाटर वेपर्स होते हैं ये 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर होते हैं। Water cycle is a continuous natural process in which water changes to water vapor and then back to water. So water cycle क्या है? Water cycle जो है continuous natural process है जिसके अंदर water change होता है water vapor में and वो वापस जो है water बन जाता है। Fact finder: We can store rain water in lakes, wells and ponds. So हम जो है रेन वाटर को जो है स्टोर भी कर सकते हैं, किसमें? लेक्स में, वेल्स में और पॉन्ड्स में। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज। सो हमें जो है वाटर के सॉलिड फॉर्म के बारे में बताना है एंड हमें जो है यहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन हैं, वाटर, राइस एंड वाटर वेपर। तो इन तीनों में से सॉलिड फॉर्म कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज आइस। सो आइस जो है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है। बी, द continuous natural cycle in which water changes its form is called. So the answer is, so जो नेचुरल साइकिल होती है कंटिन्यूअस जिसमें वाटर चेंज होता है अपनी फॉर्म्स को। रिपीट, बी, द continuous natural cycle in which water changes its form is called. So कॉन्टिन्यूस नेचुरल साइकिल जिसके अंदर वाटर अपनी फॉर्म्स को जो है चेंज करता रहता है, तो हमें उसका आंसर बताना है। ऑप्शंस आर वाटर साइकिल, फ्री साइकिल एंड साइकिल। द आंसर इज वाटर साइकिल। सी, वाटर एग्जिस्ट इन डैश फॉर्म्स 4, 3, 5। द आंसर इज 3। सो जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। डी, वाटर वेपर कलेक्ट्स टू फॉर्म डैश and options are water, clouds, sea. The answer is clouds. So जो वाटर वेपर होते हैं जब वो कलेक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? क्लाउड्स को बनाते हैं। B, fill in the blanks. A, we are facing wattage. Repeat. A, we are facing water shortage due to the increase in dash. Answer is population. So हम जो है वाटर शॉर्टेज क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। बी, वाटर इज अ डैश रिसोर्स। द आंसर इज प्रीशियस। सो वाटर जो है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है। Dash is a way to save rainwater. The answer is rainwater harvesting. So रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक वे है जिससे हम रेन वाटर को सेव कर सकते हैं। D, the solid form of water is dash. The answer is ice. सो जो आइस है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है। सी, नेम ऑफ द फॉलोइंग। ए, these brings us rain dash. The answer is clouds. So clouds जो है वो रेन जो है लेकर आते हैं। B, this is the gaseous form of water dash. Answer is water vapor. सो जो वाटर वेपर्स हैं वो जो है गैशियस फॉर्म है वाटर के। सी, दिस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर डैश। आंसर इज आइस। आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर का। डी, दिस हीट्स अप द वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स डैश। द आंसर इज सनलाइट। सो जो सनलाइट है वो जो है लेक्स और पॉन्ड्स के वाटर को हीट अप करती है। डी,
Answer the following questions. A. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting क्या है? The answer is rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater in big containers to use it later. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है प्रोसेस है जिसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बिग कंटेनर्स में, सो दैट हम उसको जो है बाद में यूज कर सकें. बी. व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? द आंसर इज वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस इन विच water changes its form into water vapors and back into the water into the oceans and seas. सो वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है अपने फॉर्म्स को चेंज करता है, हीट अप होता है सनलाइट से एंड वाटर वेपर्स बनता है एंड वापस जो है वाटर बन जाता है एंड फ्लो कर जाता है ओशन, सीज और लेक्स में. सी. नेम 3 काइंड्स ऑफ वाटर फॉर्म्स. सो हमें जो है वाटर फॉर्म्स के 3 काइंड्स के बारे में बताना है. द आंसर इज लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड. B. How does water from ponds and lakes evaporate? So, water जो है ponds और lakes से कैसे evaporate होता है? The answer is water from ponds and lakes evaporate due to the heat of the sunlight. तो जो सनलाइट की हीट होती है उसकी वजह से जो है पानी जो पॉन्ड्स और लेक्स में होता है वो इवेपोरेट हो जाता है. एक्टिविटी टाइम. ए. लेबल द वाटर साइकिल. सो किड्स आपको जो है इसमें जो है वाटर साइकिल जो है बनाकर दी गई है एंड आपको जो है काफी सारे बॉक्सेस भी प्रेजेंट है. आपको क्या करना है, आपको इन बॉक्सेस में जो है मेंशन करना है वाटर साइकिल की नेमिंग के बारे में कि ये वाला प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस एंड दैट. तो आपको जो है इन बॉक्सेस के अंदर वाटर साइकिल की नेम लिख करनी है. बी. मेक अ चार्ट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम. सो किड्स इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है चार्ट बनाना है एंड उसके बाद जो है उसको कंप्लीट करके अपनी क्लासरूम में जो है हैंग कर लेना है. सो ये दोनों एक्टिविटीज जो है आप खुद से करेंगे. Alphabets. Rainwater is the purest form of water. Rain is a major Rain is a major component of the water cycle and is responsible for depositing most of the fresh water on the earth. So जो रेन वाटर होता है यानी जो बारिश का पानी होता है वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, यानी ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म जिसमें कोई भी पॉल्यूटेंट्स नहीं होते, डस्ट नहीं होते, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते. ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट होता है यानी बिल्कुल क्लीन फॉर्म में होता है.
सो जो रेन होती है वो जो है सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होता है इसके अंदर वाटर साइकिल के अंदर। सो जो हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है रेन। क्यों है? क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए कि डिपॉजिटिंग मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। सो रेन की हेल्प से क्या होता है, जितना भी फ्रेश वाटर होता है वो जो है डिपॉजिट हो जाता है हमारी अर्थ पे। इसलिए रेन वाटर जो है सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट है पूरी वाटर साइकिल का। थैंक यू किड्स, आई होप यू एंजॉय द लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।